लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, हुकूमत साजी पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अरकान असम्बली की नंबर गेम पर बात हुई। आज़ाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने मरकज़ और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमातों और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन लाहौर में अपने मद्दाहों से खिताब, कहा कि शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद बकूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताज के मुताबिक 265 में से 97 नशिस्तें जीती। 70 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तों पर कामयाबी। MKM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद से 16 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें। BNB और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1-1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़िला कुरम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवारों को इम्कानी तौर पर इन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। मुस्लिम लीग नून 133 नशिस्तों के साथ असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 128 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 82 नशिस्तें हासिल करके असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MKM ने सिंध असम्बली में 24 नशिस्तें जीतनी। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 42 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 में से 106 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUI अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 5 नशिस्तें जीत लीं। असद कैसेडी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कोई कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात PTI है। हुकूमत की मशीनरी PTI के खिलाफ इस्तेमाल की गई। मियाँ साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि मियाँ साहब ने क्यों तकरीर की। PTI के पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा का लाएमल आज तय करेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 21 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। MKM ने कौमी असम्बली की 14, पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तों पर कामयाबी। ज़िला वस्ती की तमाम 4 नशिस्तों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कामयाबी हासिल कर ली। NA 241 डिफेंस और क्लिफ्टन के हल्के से पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान को शिकस्त हो गई। ज़िला मलीर की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब रहे। NA 245 का नतीजा आना भी बाकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा है कि 30 घंटे बाद पता चला जिस सीट पर मैं जीत रहा था वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। 70 से 72 हज़ार वोटों की लीड से मैं ये सीट जीत रहा था। पीपल्स पार्टी का 4था नंबर था। तहरीक इंसाफ से कराची की तमाम सीटें छीन ली गई हैं। सिंध में MKM और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें तोहफे में दी गई हैं। आधे दिन में सीटें तब्दील हो गईं। जो हारे थे वो जीत गए। चेयरमैन पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई का इल्ज़ाम, कहा कि पार्टी की 6 सूबाई और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जीत को हार में तब्दील किया गया। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेट की बंदिश, आज़ादी इज़हार राय पर गैर पाबंदियों की मज़म्मत की गई।
तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इंतखाबी अमल में दखल अंदाजी और फ्रॉड की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंतखाबात में शफाफियत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। नताइज के ऐलान में ताख़ीर की गई। गिनती में बेज़ाब्तियाँ भी नोट की गई हैं। यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन में शदीद दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियों पर इजहार अफसोस। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ। ख़वातीन वोटरों की तादाद में इजाफा खुशाइन करार। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि जब अवाम सो रहे होते हैं तो एजेंसियां जागती हैं। अवाम को अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना पड़ेगा। फैसले आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करना पड़ी। सिक्योरिटी के बावजूद इलेक्शन डे पर 56 वाक़यात पेश आए, जिनमें 4 शहरी जाँ बहक हुए। हमारे लिए हर सूरत में इंसानी जानों की हिफाजत अहम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ ना इंटरनेट बंद किया था, ना सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। पाकिस्तान में फिक्स ब्रॉडबैंड के जरिए सोशल मीडिया चल रहा था। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर और तब्दीली का इल्ज़ाम। मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में आज़ाद उम्मीदवार की शिकस्त पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। जाली वोट पकड़ने का दावा। पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। पेशावर में पीटीआई कारकुनान का फ़कीराबाद पुलिस स्टेशन, ईदगाह और पेशावर बाजोड़ शाहरा के करीब एहतजाज। कराची में नताइज में ताख़ीर पर पीटीआई का DRO वेस्ट ऑफिस के बाहर मुजाहरा। जमात इस्लामी का निश्ता रोड पर एहतजाज। कोयटा में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का मुजाहरा। नेशनल पार्टी का सरेआब रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मौत। फिरदौसा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौसा शिकवान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। फिरदौसा शिकवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NA70 सियालकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल में इलेक्शन ड्यूटी पर था। फिरदौसा शिकवान ने बदतमीजी की और थप्पड़ भी मारे। और हाफिजाबाद के हल्का PP 37 के रिटर्निंग ऑफिस में नताइज के इंतजार में कारकुन आपस में उलझ पड़े। कुर्सियां और दीगर सामान तोड़ दिया। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया की रैली पर फायरिंग। एक शख्स जख्मी। पुलिस का कहना है कि कैसर इलाही की रैली पर गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। मुल्तान के हल्के PP 218 में मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम की जीत पर हामियों का जश्न। हवाई फायर।